पुराने जमाने की बात है। एक सरसब्ज गांव के करीब एक घना और पुरस्रार जंगल था। उस जंगल में तरह तरह के जानवर रहते थे। सुबह होते ही परिंदे खुशी से चहचहाते, ठंडी हवा दरख्तों के पत्तों से खेलती और हर तरफ कुदरत की खूबसूरती फैली होती। उसी जंगल के किनारे एक नन्ही बकरी रहती थी जिसका नाम चांदनी था। चांदनी बहुत मासूम, शरारती और खेलकूद पसंद थी। वो सारा दिन जंगल में दौड़ती फिरती, तितलियों के पीछे भागती और नए नए रास्ते तलाश करती रहती। चांदनी की माँ उसे बहुत प्यार करती थी, मगर उसकी एक आदत से परेशान भी रहती थी। चांदनी कभी किसी की बात पूरी तरह नहीं सुनती थी। हर रोज उसकी माँ उसे समझाती, बेटी, जंगल खूबसूरत जरूर है, मगर हर जगह महफूज नहीं। अकेले मत घूमा करो और याद रखो, हर चमकने वाली चीज खजाना नहीं होती। चांदनी हंसकर कहती, मामा, मैं अब बड़ी हो गई हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा। एक दिन सुबह सवेरे जंगल में हल्की धुंध छाई हुई थी। सूरज की रोशनी दरख्तों के दरमियान से गुजरकर जमीन पर सुनहरी नक्श बना रही थी। चांदनी खेलते खेलते अपनी माँ से बहुत दूर निकल गई। वो कभी फूलों के पास जाती, कभी तितलियों के पीछे भागती। अचानक उसकी नजर दूर एक अजीब चमकती हुई रोशनी पर पड़ी। वो हैरान होकर बोली, ये कैसी रोशनी है? शायद कोई खजाना हो। वो रोशनी जंगल के उस हिस्से से आ रही थी जहां जानवर जाने से डरती थे। वहां पुरानी दरख्त, सूखी बेली और खौफनाक खामोशी थी। चांदनी के दिल में थोड़ा खौफ आया, मगर तजस्सुस उस पर गालिब आ गया। वो आहिस्ता आहिस्ता उस तरफ बढ़ने लगी। जितना वो आगे जाती, जंगल उतना ही सुनसान होता जाता। परिंदों की आवाजें भी बंद हो चुकी थीं। कुछ देर बाद वो एक पुरानी कुएं के सामने खड़ी थी। कुआं बहुत पुराना और टूटा फूटा था। उसके इर्द गिर्द सूखी बेली लिपटी हुई थी और पत्थरों पर काई जमी हुई थी। चांदनी ने डरते हुए कुएं में झांका। अचानक उसकी आंखें हैरत से खुल गईं। कुएं के पानी में सोने जैसी चमकती हुई सिक्के नजर आ रहे थे। चांदनी खुश होकर बोली, अगर मैं ये खजाना ले आऊं तो सब मुझे पसंद करेंगी। वो आहिस्ता आहिस्ता कुएं के किनारे चढ़ने लगी, मगर कुएं के पत्थर बहुत फिसलन वाले थे। अचानक उसका पांव फिसला, मी, और वो सीधी अंधे कुएं में जा गिरी। छपाक! पानी बहुत ठंडा था, कुआं गहरा और अंधेरा था। ऊपर आसमान बहुत दूर दिखाई दे रहा था। चांदनी खौफ से कांपने लगी। वो बार बार बाहर निकलने की कोशिश करती, मगर दीवारें फिसलन वाली थीं। हर बार वो वापस नीचे गिर जाती। अब उसे अपनी माँ की बात याद आने लगी। वो रोते हुए बोली, काश मैंने मामा की बात मान ली होती। आहिस्ता आहिस्ता शाम होने लगी। जंगल में अंधेरा फैल गया। उधर चांदनी की माँ बहुत परेशान हो चुकी थी। वो जंगल में इधर उधर अपनी बच्ची को ढूंढ रही थी। चांदनी, तुम कहाँ हो? काफी देर बाद उसे दूर से रोने की आवाज सुनाई दी। वो फौरन उस आवाज की तरफ दौड़ी। जब वो कुएं के पास पहुंची तो अंदर से आवाज आई, मामा, मुझे बचा लो। माँ बकरी घबरा गई, मगर उसने हिम्मत नहीं हारी। वो फौरन दूसरे जानवरों को बुलाने गई। कुछ ही देर में बंदर, हिरन, रीछ और एक बड़ा हाथी वहां पहुंच गए। सबने मिलकर चांदनी को बचाने का मंसूबा बनाया। हाथी आगे बढ़ा और उसने अपनी लंबी सूंड कुएं के अंदर नीचे की। जल्दी मेरी सूंड पकड़ लो। चांदनी ने डरते हुए सूंड पकड़ ली। ऊपर सब जानवर जोर लगा रहे थे। आखिरकार चांदनी आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आने लगी। कुछ लम्हों बाद वो कुएं से बाहर थी। बाहर आते ही वो अपनी माँ से लिपटकर जोर जोर से रोने लगी। मामा, मुझे माफ कर दो, मैंने आपकी बात नहीं मानी। माँ ने प्यार से उसकी सर पर हाथ फेरा और कहा, गलती हर किसी से होती है, मगर समझदार वही बनता है जो अपनी गलती से सबक सीख ले। उस दिन के बाद चांदनी कभी अकेली जंगल में नहीं गई और जंगल की जानवर अपने बच्चों को अक्सर ये सबक देती थी, बड़ों की बात सबक, मानने में ही हिफाजत बड़ों होती की है। बात मानने में ही हिफाजत और भलाई होती है। ऐसी ही खूबसूरत, सबक आमोज और दिलचस्प कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।